क्वेश्चन एज वाला है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। यहां दो लोगों के बीच उम्र की बात हो रही है। किनके किनके? नूरी और सोनू। हाँ, 5 वर्ष पूर्व हमने कहा कि जब भी लगा रहे थी तो उसमें जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। और जब भी अंत में लग जाएगा तो उसमें जोड़ना है कि घटाना है? बस इसी को केवल तुम लोग कंप्लीट रखो। मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। वर्तमान तो यहां कह रहा है 5 वर्ष पूर्व निकालते हैं। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्रमशः निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी? x माइनस 5 वर्ष। और सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। ये समझा चुके हैं पहले भी कि 5 वर्ष पीछे की बात हो रही तो घटेगा ना। ठीक है, ये हो गया पूर्व। अब इस 5 वर्ष पूर्व पर एक कंडीशन दिया हुआ है तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी है। तो नूरी की आयु कितना लिखेंगे? x माइनस 5। नूरी की आयु सोनू की आयु y माइनस 5। अब 3 गुनी है तो गुणा 3। देखो कितना क्लियर है कंसेप्ट। नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी है तो 3 गुना करेंगे ना। 3 गुना का मतलब 3 से गुणा कर देंगे। क्या हो, समझ में आवता? हाँ, तो ऐसे एकदम ओठमल मत रहा, तनी टाइट रहा। चलो, x माइनस 5 बराबर ये क्या होगा? इसमें गुणा करेंगे आप फिर इसमें भी करेंगे तो 3y। y को एक साइड ले आओ। x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5। ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा ना। x माइनस 3y माइनस 10। कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो समीकरण 1 मान लेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, अब एक और कंडीशन दिया है। 10 वर्ष बाद या पश्चात, ठीक है ना? बाद दिया है। अच्छा, तो अनेरे बिट का बाद दिया। पश्चात जो दिया है वही लिखेंगे। 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु फिर निकालेंगे। पहले है नूरी की आयु। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगा जी? बोलो। x प्लस 10 वर्ष। और सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। ये बाद की बात हो रही है। जैसे अभी 15 है तो 10 वर्ष बाद 25 हो जाएगा ना। आने वाले समय की बात हो रही है, फ्यूचर की, इसलिए गा जोड़ा हुआ होगा उसमें। अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि नूरी की आयु 2 गुनी। तो नूरी की आयु x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु के y प्लस 10 गुणा 2। 2 गुणी हो गई तो x प्लस 10 बराबर, ये गुणा होगा ना, 2y प्लस 20। x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10।
तो x माइनस 2y बराबर 10। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर हो गया 2। दो गो समीकरण हम लोगों को मिल गया। एक समीकरण मिला x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये था समीकरण 1। और दूसरा समीकरण था x माइनस 2y बराबर 10। इसी में कोई जीरो भी कह रहा है। ठीक है, यही था ना? देख लो एक बार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में नहीं, 2 को घटाने पर, तो यहां है समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब दूसरा क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होगा। ये क्या होगा? कट जाएगा। और ये क्या होगा? बोलो। हाँ, माइनस वाई, माइनस वाई। एक वाई तो एक लिखेंगे नहीं, अब बराबर, तो हो गया y बराबर 20। y बराबर 20, एक निकल गया। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 है यहाँ x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यही ना है? तो इसमें तो हमें y का मान रख देना है। तो y x माइनस 3 गुना y के जगह पर 20 बराबर माइनस 10। x माइनस 20 दिया 60 माइनस 10। x बराबर 60 माइनस 10। ये माइनस पहले से है, ये माइनस है, उधर गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 60। x बराबर 50। लेकिन हमें तो x y नहीं निकालना है ना, तो हम बताइए कि कोई p मानेगा, कोई q मानेगा। तो x किसको माने हैं? बे अंश है जी, नूरी की आयु है। अंश और अभी पहले के चल रहा है। नूरी की वर्तमान आयु, आंसर में वर्तमान लिखा होगा। कितना वर्ष? 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष।